दरअसल आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने जा रही थी, जो रद्द हो गई है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। 4 दिसंबर को हो सकता है घर वापसी पर फैसला। आंदोलन खत्म करने के पक्ष में अधिकतर किसान। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मांगे हैं 5। एमएसपी मामले पर चर्चा के लिए सरकार ने ये नाम मांगे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज किसान मोर्चा की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई थी। हैदर, इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, आज आपात बैठक किसान संगठनों की तरफ से बुलाई गई थी, लेकिन कुछ ही समय पहले खबर आई कि बैठक को रद्द कर दिया गया है। क्या वजह सामने आई है? किसान मोर्चा की एक प्रस्तावित बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा, आंदोलन का रुख क्या रहेगा। लेकिन खबर निकलकर आई थी बीच में, कल और परसों ये खबर चली थी कि पंजाब के जो तकरीबन 32 किसान संगठन हैं, वो चाहते हैं कि अब जब सरकार बैकफुट पर है तो हमें ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। और वहीं राकेश टिकैत वाला जो ग्रुप है वो चाहता है कि आंदोलन इसी तरह चले जब तक सरकार सारी मांगे नहीं माने। तो ये जो खबरें निकल कर आई, तो इसी गर्माहट के बीच किसान मोर्चा ने एक आपात बैठक 1 दिसंबर को यानी कि आज बुलाई थी। लेकिन अब खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि उस बैठक को खत्म कर दिया गया है और अब 4 दिसंबर को ही जो प्रस्तावित बैठक थी पहले से, वो होनी है। और उसमें एमएसपी पर कानून, विद्युत संशोधन बिल जो बिजली का है उसको खत्म करने की मांग, एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग, लखीमपुर में इंसाफ और तकरीबन 6 ऐसी मांगे हैं जिसे किसान मोर्चा चाहता है कि सरकार इस पर भी फैसला ले। हालांकि सरकार का जो रुख है वो अब नर्म पड़ता लगातार नर्म पड़ रही है सरकार। और आपने देखा कि जिस तरह से कृषि कानून बिलों को वापस लेने के बाद एक अब कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें एमएसपी पर बातचीत होगी, तो उसी के लिए कुछ सरकार की तरफ से लोग रहेंगे और कुछ किसानों की तरफ से रहेंगे। उसी कड़ी में खबर ये भी निकल कर आई है, जैसे कि किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने बताया कि एक हमारे पास एक फोन कॉल आई थी, लिखित में कुछ नहीं आया है, लेकिन उस फोन कॉल के मुताबिक 5 लोगों के हमसे नाम मांगे गए हैं जो इस कमेटी में शामिल होंगे। तो अब 4 दिसंबर को ही यह तय होगा किसानों की तरफ से 5 लोग वो कौन होंगे जो इस कमेटी में जाएंगे और एमएसपी पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है और जो मेन मांग थी वो थी कृषि कानून को वापस लेने की, सरकार ने वो मान ली है। तो इसीलिए अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि पंजाब के किसान चाहते हैं यह आंदोलन खत्म हो, लेकिन राकेश टिकैत गुट चाहता है कि यह आंदोलन खत्म नहीं हो, सारी मांगे मानी जाएं। तो इसी को सुलझाने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा जो, लेकिन हैदर, कल ही राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि ये खबरें सिर्फ भ्रामक है, किसान एकता अभी भी है, किसानों में कोई फूट नहीं पड़ी है। पंजाब के किसान या जो भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान है, सब एक ही मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब के किसान इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ममता, आप देखें राकेश टिकैत ही नहीं, तकरीबन 4 से 5 जो संगठन है उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात डाली है कि हम एक ही हैं। लेकिन हमने इस आंदोलन के बीच में भी कई बार देखा है जब किसान एकता में फूट पड़ती नजर आई है, कई ऐसे मौके भी आए हैं। और क्योंकि ये इसलिए भी खबर वायरल हो रही है, यह आंदोलन जो शुरू हुआ था वो पंजाब से ही शुरू हुआ था। सबसे पहले पंजाब में इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और उन्हीं के आह्वान पर दिल्ली की सीमाओं पर किसान इकट्ठा भी हुए थे। लेकिन अब चूंकि इस आंदोलन को राकेश टिकैत, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इधर, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी का दाम मिलता है और ऐसा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ